मेरे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मनाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से आप लोग ये लेकर आ गए हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स का जो पहला लेसन है मापन मेजरमेंट। इसको बहुत जगह बहुत सारे किताब में अलग अलग नाम है, जैसे विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। इसका आज हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में, इसी चैनल को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। क्लास 9 फिजिक्स 2025 से 26 करके उस तरह से कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग पार्ट 3 में आगे। चलिए इससे पहले हम लोग देख चुके हैं साइंस के बारे में। हमारा पूरा लेक्चर देख रहा था साइंस के बारे में, हम लोगों ने बेसिक जानकारी जानी थी। और जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखे थे, क्या देखे थे कि मापन से संबंधित कुछ विषयों के बारे में हम लोगों ने जानी थी। जैसे कि मापने के लिए सबसे जरूरी होती है हमें एक चीज की जरूरत होती है, जिससे बोलते हैं हम लोग राशि। क्या बोलते हैं? राशि। जैसे कोई भी वस्तु है, इसमें राशि है। राशि क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। कुछ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? रिवीजन। क्या है? जैसे मान लेते हैं राशि के बारे में जानते हैं कि सब मापन के सबसे जरूरी क्या होती है? राशि होती है। क्या? राशि, क्वांटिटीज। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं लोग बोर्ड। क्या है? एक बोर्ड है, जिसमें अब बोर्ड बोलिएगा तो बोर्ड में कैसे समझ कि राशि है। बोर्ड क्या हो गया? वस्तु हो गया। इसमें लंबाई और चौड़ाई, ये हमारा क्या हो गया? राशि। इसमें जो लंबाई है चौड़ाई है, क्या हो जाएगा? राशि हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? राशि। अगर ये होता घन, क्या होता? अगर घनाभ होता इस तरह से अगर घनाभ होता, इस तरह से अगर हमारा घनाभ होता, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, प्लस में क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है। ये सब क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब का सब हमारा राशि है। और ये जो हमारा घनाभ भी देखे है वो एक वस्तु था। समझ में आया होगा? आ गया होगा। इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में जाने थे। और ये भी जानते थे कि भौतिक राशि, यानी कि जो राशि है, जिस राशि की हम बात कर रहे थे उसको बोले जाते हैं भौतिक राशि। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है भौतिक राशि। और भौतिक राशि किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि वैसी राशि जिसमें मापन, जिसमें मात्रक और परिमाण दोनों हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं। इस बात को हम जाने थे। और फिर बोले थे कि भौतिक राशि तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है सहायक राशि। मूल राशि उसे कहते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो। एग्जाम्पल में भी आपको दिए थे, लंबाई इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण। सब इंग्लिश में बताए थे, इंग्लिश नियम। फिर बताए थे कि व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो मूल राशि पर यानी कि आधारी राशि पर निर्भर हो। इसकी संख्या अनेक होती है। जैसे मैं बात की हम लोग, क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसकी संख्या अनेक होती है। नेक्स्ट तीसरा रहा आपका सहायक राशि। क्या होता है? सहायक राशि वैसी राशि जो मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि की सहायता करे, उसे कहते हैं सहायक राशि। इसकी संख्या मात्र 2 होती है। पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण के बारे में चर्चा किए थे कि ऐसे कोई भी हम लोग कोण बना देंगे उसको बोलते हैं समतल कोण। लेकिन वही कोण अगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे, जैसे आइसक्रीम, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा, और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ठोस कोण या घन कोण। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज इस वीडियो में भौतिक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पीछे में क्या पढ़े थे? भौतिक राशि। आज यहाँ पे लिखा है भौतिक मात्रक। क्या? भौतिक मात्रक, फिजिकल यूनिट। चलिए देखते हैं भौतिक मात्रक के बारे में। भौतिक मतलब जानते होंगे फिजिक्स, फिजिकल। बात रहा मात्रक के बारे में। क्या? मात्रक यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। यानी कि यूनिट क्या होता है? व्हाट इज मात्रक, व्हाट इज यूनिट। मात्रक क्या है, ये बात है। तो ऐसा मानक क्या बोलता है? मात्रक का परिभाषा क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए कि ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। क्या? वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहा जाता है। मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को, यानी कि जो राशि देखे हैं
कल के वीडियो में जिस राशि के बारे में बात की थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, रेडियस, त्रिज्या, और भी 4 वेग, त्वरण, बल, शक्ति, सब का सब क्या है? राशि है। लेकिन इस सब को मापने के लिए जिस मात्रक का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? मात्रक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ऐसा मानक जो भौतिक ऐसा मानक जिसकी सहायता से भौतिक राशि को मापा जाता है, मात्रक कहलाता है। क्या? मात्रक कहलाता है। मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसा मानक जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। व्हाट इज यूनिट? तो अपना देख लीजिएगा कि ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा, जैसे नोट में भौतिक राशि में जाना था लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, वही मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होता है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर ही होता है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर बटे सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लोग आगे पढ़िएगा लेसन में, समझे कि नहीं समझे? द्रव्यमान का मात्रक, क्या चीज का? द्रव्यमान का मात्रक केजी। समय का मात्रक सेकेंड, क्या होता है? सेकेंड। ऐसा आप लोग पढ़िएगा, ऐसा लिख लेता हूं, यानी कि आदि। इस तरह से ढेर सारा मात्रक है। क्या है? ढेर सारा मात्रक है जो आप लोग को देखने के लिए आगे मिलेगा। क्या? आगे के वीडियो में, या आगे के लेक्चर में, या फिर आगे के टॉपिक में, आगे के क्लास में, आगे के लेसन में मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोग जुड़े रहे शुरू से लेकर लास्ट तक फिजिक्स के क्लास में, तो आप लोगों को पूरा फिजिक्स समझ चलाएगा। चलिए, ये हो गया आपका मात्रक, यानी कि ऐसा मानक जिसकी सहायता से या जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ये हो गया। अब बात होता है ये कि यूनिट यानी कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा कि मात्रक जो है, यूनिट जो है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। दूसरा होता है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं सहायक मात्रक। सहायक मात्रक। ये हो गया तीनों क्या आपका मात्रक है। अब बात है कि इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? स्टेप टू स्टेप भौतिक राशि भी 3 प्रकार के होते हैं। उसका नाम सिम है। मूल राशि, मात्रक की जगह राशि लगा देना है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, सहायक राशि। और उस राशि के जैसे उसमें मूल मात्रक में कितने राशि थी? 7 राशियां थी। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, जटिलता और पदार्थ के परिमाण। उन सभी का जो मात्रक है उसे हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। चलिए चलते हैं हम लोग मूल मात्रक की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं मूल मात्रक की ओर। कि मूल मात्रक आखिर मूल मात्रक में अगर 7 होते हैं, इसका जो 7 जो मात्रक है वो कौन कौन से है? उन 7 मूल राशियों के जो मात्रक है कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में अभी हम करेंगे चर्चा। चलिए उसको साफ करते हैं और बारे बारे से देखते हैं तीनों के बारे में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, बात है पहला क्या हम देखे हैं? मूल मात्रक। कौन सी? मूल मात्रक। इसका वही दिखाएगा। मूल मात्रक का परिभाषा एक छोटा सा होता है। छोटा सा परिभाषा कौन सा होता है? बड़ा देता आपको भी। मूल मात्रक का छोटा सा परिभाषा होता है।
हाँ, कि मूल राशियों के मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। क्या बोले हैं मूल मात्रक में? कि मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अब देखने का प्रयास कीजिएगा या सुनकर लिख लीजिएगा कि मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है, लिख लीजिएगा। पहला मूल राशि में पहला था लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? नोट कैसे लिख देते, तो लिख देते इस तरह से। लंबाई का मात्रक मीटर, क्या होता है? मीटर। दूसरा द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, क्या होता है? किलोग्राम। तीसरा क्या होता है? समय का सेकंड, क्या होता है? सेकंड। चौथा तापमान का होता है केल्विन। पांचवा विद्युत धारा, क्या होता है? विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर, क्या होता है? एम्पियर। देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, केवल मीटर ही नहीं होता है, लोग बहुत सारा जानते हैं। जैसे किलोमीटर भी होता है, क्या होता है? किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। लेकिन हम लोग उसी के बारे में जानेंगे जो ऐसा ही मात्रक है जिसका उपयोग पूरे विश्व में आपने किया जाता है। ऐसे मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि वैसे ही मात्रक बारे में जानेंगे जिसका उपयोग पूरे विश्व भर में किया जाता है मापने के लिए। तो मीटर होता है, मीटर का उपयोग पूरे विश्व भर में किया जाता है। जैसे इस तरह से देखिएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, क्या? ग्राम भी होता है। इस तरह से लिखते ग्राम को लोग, ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, लीटर भी होता है, इस तरह से बहुत कुछ होता है। पाउंड भी होता है कि नहीं? समय का सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, तापमान का केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, और विद्युत धारा का कोई एम्पियर मालूम है, इससे ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन हम उन्हीं के बारे में चर्चा किए हैं जिसका उपयोग इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मामलों को मापने के लिए किया जाता है। 5 हो गया। नेक्स्ट बचा छठा, क्या होता है? ज्योति तीव्रता, क्या? ज्योति तीव्रता, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और छठा है ज्योति तीव्रता, जिसको मात्रक क्या है? कैंडला। सत्रहवां उसका होता है पदार्थ की परिमाण, क्या होता है? पदार्थ की परिमाण, क्या? पदार्थ की परिमाण, जिसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है? मोल। और जो मुझे मालूम है जहां तक इन सभी का मात्रक मुझे बहुत सारा मालूम था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, बताया वीडियो में, लेकिन इन तीनों के बारे में, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की परिमाण हो गया, इन तीनों के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी थी उसके बारे में मैं उतना नॉलेज बताया आपको। इतना ही हमको मात्रक मालूम है, इन सभी का इतना ही मालूम है, यानी कि ऐसे मात्रक है जो मैंने पढ़ा था उसको बता दिया। चलते हैं आगे। ये था आपका मूल मात्रक। मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। सबको देख लिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोमीटर, बल किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ के परिमाण का मोल। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट मात्रक यानी कि दूसरा मात्रक, जो क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। चलिए, तो उसका भी ऐसे ही लिखेंगे, एकदम छोटा सा लिख देते हैं हम लोग, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें। करना क्या है? इसको यहां से हटाएंगे, यहां से मूल को, और यहां से मूल को हटाएंगे, और यहां से मूल को हटाएंगे। यहां पर लिखेंगे क्या? व्युत्पन्न, क्या? व्युत्पन्न।
क्या नाम है इसका, व्युत्पन्न मात्रक। तो क्या लिखेंगे कि व्युत्पन्न राशियों को, क्या यहाँ पे लिखाएगा, व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पहले व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं, हाँ व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। यानी कि व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए, क्या व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है उससे व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस मात्रा का प्रयोग व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। सिंपल ऐसे। इसकी संख्या अधिक होती है, जैसे हम लोगों ने लिखाई थी एग्जाम्पल में, क्या लिखाई थी, चौड़ाई, ऊंचाई। तो चौड़ाई का ऊंचाई का मात्रा क्या होता है, मीटर ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चौड़ाई भी बताया था वीडियो में, चौड़ाई एक प्रकार का लंबाई होता है और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है। इस तरह से इसलिए क्या होगा, मीटर ही होगा। नेक्स्ट बात हुआ क्या, आपका चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बात कीजिएगा वेग का, तो वेग का भी होता है मीटर पर सेकेंड। बात कीजिएगा त्वरण का, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाला जाता है उसको जानेंगे हम लोग आगे वीडियो में। आगे जो इसका बारे में दिया है, चाल का, वेग के, क्या बोलते हैं, त्वरण के, बल के, शक्ति के, इन सब के बारे में आगे लेसन को पढ़ना है। इन सब के ऊपर एक स्वयं एक लेसन ही बना हुआ है, चाल, वेग, गति, मोशन, इन सब के बारे में तो आप लोग पढ़ना है आगे है। इस तरह से हम लिखेंगे आदि। आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक, कुछ ज्यादा नहीं था, खास नहीं था। अब पूछेगा कि व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है। जिस तरह से व्युत्पन्न राशि की संख्या अनेक होती है उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनेक होगी। सिंपल टॉपिक था, हम लोग सिंपल तरीके से जान लिए। अब अटता है सहायक मात्रक के बारे में। किसके बारे में, सहायक मात्रक। तो ऐसे ही कुछ नहीं करना है, इसमें भी थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, यहां से हटाएंगे। चलिए अब यहां पर लिखेंगे क्या, सहायक मात्रक ना, सहायक। तीसरा है आपका सहायक, यहां भी लिख देंगे सहायक मात्रक, यहां भी लिख देंगे सहायक। चलिए अब बात क्या हो रहा है कि सहायक मात्रक किसे कहते हैं ना, सहायक मात्रक किसे कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में नोट, अलग अलग आप लोग कीजिएगा। चलिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ी इसको मिटा कर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों को अलग अलग लिखना है। क्या है सहायक मात्रक, तो सहायक राशियों को मापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग होता है उसे हम लोग सहायक मात्रक कहते हैं। या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि जिस मात्रा का उपयोग सहायक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक मात्रक कहते हैं। बताए थे हम इसकी संख्या क्या होती है, सहायक राशि की संख्या 2 होती है, उसी तरह से सहायक मात्रक की संख्या 2 ही होगी। पहला क्या था आपका, जैसे में एग्जांपल में है, पहला क्या था आपका, क्या था, पहला था समतल कोण। क्या था, समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा क्या था, ठोस या घन कोण, ठोस या घन कोण। चलिए इसका मतलब होता है और इसका एक मतलब बता देते हैं। इसका मतलब होता है आपका समतल कोण का रेडियन। क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। जैसे नहीं बोलते हैं इसका क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, एफ्टे रेडियन। क्या होता है, एफ्टे रेडियन, एफ्टे रेडियन, एफ्टे रेडियन। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्या देखा, मापन के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, भौतिक राशियों के बारे में पूरी जानकारी पिछले वीडियो में था, और इस वीडियो में भौतिक मात्रा के बारे में, यूनिट के बारे में पूरी जानकारी था। कौन सा मात्रा किसे कहते हैं, तो ऐसा मानना है जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है, या फिर जिस मानक का उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होती है 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वैसी मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो वैसी मात्रक जिसका उपयोग मूल राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल में इसकी संख्या 7 होती है। पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरा समय, समय का मात्रक सेकेंड। चौथा क्या बोलते हैं, तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन। और 5वां आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। छठा होता है क्या, अच्छा मिटा दिए है, छठा क्या होता है, छठा होता है ज्योति तीव्रता जिसका मतलब होता है कैंडला। और सातवां होता है पदार्थ का परिमाण जिसका मतलब होता है क्या, मोल। और नेक्स्ट बताया आपको व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक जिसका उपयोग
व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए देता है किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, व्युत्पन्न मात्रक। इसकी संख्या अनेक होती है, जैसे चौड़ाई का, ऊंचाई का, गहराई का, लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, चाल का मीटर पर सेकेंड, वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सभी विषयों के बारे में जानकारी आपको मिलेगा नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन का नाम ही है मोशन, गति। नेक्स्ट बताया आप लोगों को क्या, सहायक मात्रक। तो वैसी मात्रक जिसका उपयोग सहायक राशियों को मापने के लिए देता है उसे कहते हैं सहायक मात्रक। इसकी संख्या होती है 2। पहला समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, दूसरा ठोस कोण या घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।